नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडर्न कोचिंग क्लासेस भोपाल के यूट्यूब चैनल पर। हाजिर हूँ फिर आज मैं धनराज शाहू और पेश करूंगा आज परसेंटेज का छठवां सेशन। तो दोस्तों, आप लोगों को जानकारी है कि अभी हम लोग के 5 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट और ट्रिक और बेसिक नॉलेज आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ इस लॉकडाउन के चलते। तो बने रहिएगा मेरे साथ और एक भी क्लास आप लोग मिस ना करें, ठीक है दोस्तों। तो मैं अब बात कर रहा हूं आज का सेशन, ज्यादा समय हम नहीं बर्बाद करेंगे, सीधे हम अपनी क्लास पर आते हैं और सीधे मुद्दे की बात करेंगे। तो आज हमारा क्या चल रहा है, छठवां सेशन। तो बिल्कुल फैंटास्टिक रूप से मैं पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि आप अपने घर में बैठकर पढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी आप कंफ्यूज ना हो। यदि जो भी डाउट होता है तो मैंने आपको बता चुका है कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हैं कि सर मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है और ये क्वेश्चन मुझे आपका समझ नहीं आया। तो मैं बिल्कुल जन जन तक जागरूकता पहुंचा रहा हूं और बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का किसी के माइंड में डाउट ना हो, इस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं। तो आप लोग को मजा आएगा, साथ में जुड़े रहिएगा, कंटिन्यू वीडियो को देखें, बिना पॉज किए लास्ट तक देखते रहिएगा। साथ में नोट्स जरूर बनाएं, बिना कॉपी पेन के ना बैठे तब तक। यदि आप डायरेक्ट वीडियो देखेंगे तो मजे के रूप में देखेंगे, तब मजा आएगा, तब आप गणित को अपनी कॉपी में रिटर्न वर्क करके सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आज बात कर रहा हूं छठवां सेशन की। तो देखिएगा, छठवां सेशन आज हमारा परसेंटेज का चल रहा है। 5 क्लास पिछली हो चुकी है। आप लोग एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि यदि कुछ लोग मेरे चैनल पर अभी यदि नए आए हैं तो दोस्त, सबसे पहले ये 5 क्लास जो पिछली हुई है इस परसेंटेज की, तो उसे आप सबसे पहले देखिएगा। यदि आप परसेंटेज की पिछली क्लासेस यदि नहीं देखा है आपने या अटेम्प्ट नहीं किया है तो पहले उन्हें अटेम्प्ट करें, ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप आसानी से समझ में आ जाए। तो अब हम बात कर रहे हैं पार्ट 6 की, प्रतिशत का। तो अभी हमारा टॉपिक प्रतिशत चल रहा है आज भी। अभी बहुत सारी क्लासेस इसकी रह गई हैं, मैं कंप्लीट सिलेबस आपको दूंगा, बिल्कुल भी चिंता ना करें, सभी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही मजेदार आने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आज के टॉपिक से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। तो देखिएगा, फर्स्ट कॉन्सेप्ट मेरा ये लाया हूं मैंने, आज का मुख्य कॉन्सेप्ट जो है और एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, जो प्रतिशत का जो परिवर्तन होता है, चेंज परसेंटेज, यानी कैसे प्रतिशत में चेंजेस आता है, यानी वृद्धि के रूप में या तो कमी के रूप में, या तो घटता है कैसा परसेंट या बढ़ता है कैसा परसेंट। तो ये कॉन्सेप्ट क्या लेकर आया है, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। मैंने ये बोर्ड में लिखा हुआ है, कमी या वृद्धि प्रतिशत में परिवर्तन। जब यदि किसी प्रकार से कोई कमी होती है प्रतिशत में या वृद्धि होती है, तो कैसे हमारे पास उसमें परिवर्तन आता है, वो चीज मैंने कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर आया है। तो कॉन्सेप्ट ये है मेरा, किसी व्यक्ति के वेतन में A% की वृद्धि कर दें। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के वेतन में, इनकम में मैंने A% की वृद्धि कर दिया। तो सबसे पहले मैंने वृद्धि कर दिया एवं फिर B% घटा दें, यानी एक बार मैंने वृद्धि किया, दूसरी बार उसके वेतन में B% की यानी हमने घटा दिया, B% को कम कर दिया। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, A% उसकी पेमेंट बढ़ा दिया, उसके बाद B% उसकी पेमेंट को हमने घटा दिया। तो वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, तो हमें नहीं पता कि परिवर्तन, यदि ये वाला मान वेतन यदि यहां पर कम है, कम बढ़ाया गया है और घटाया गया है ज्यादा, तो कब कम हो रहा है और कब ज्यादा हो रहा है, ये चीज अभी हमें नहीं पता है। तो इसे मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, ट्रिकी रूप में भी बताऊंगा और फॉर्मूले के रूप में बताऊंगा, कॉन्सेप्ट के रूप में बताऊंगा। तो बिल्कुल भी आपको ध्यान में सारी चीजें रखना है, क्योंकि यदि आप फॉर्मूले भूल गए, इसका फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला भी बता रहा हूं। तो इस टाइप का यदि कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिले इस कॉन्सेप्ट पर आधारित, तो इसके लिए सीधे फॉर्मूला आता है, परिवर्तन का यदि हमें परसेंट निकालना है तो परिवर्तन किस किस रूप में देखने को मिलेगा, मैंने ऊपर बता चुका है, या तो कमी होगी या तो वृद्धि होगी, दो ही चीज होती है। ठीक है, तो परिवर्तन प्रतिशत के रूप में यदि फॉर्मूला आता है तो इसके लिए फॉर्मूला सीधे एक ही है, A+B + AB/100। ये जो फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अब एक ही फॉर्मूला सर आपने कमी के लिए भी लिख दिए और वृद्धि के लिए भी लिख दीजिए। तो अब हमें ये चीज ध्यान रख लेना है, यदि कमी हुई है तो प्लस लिखना है, ये लिख रहा हूं मैं। यदि कमी हुई है तो हमेशा इसे माइनस में लिखेंगे, सॉरी, है ना। इसके बाद यदि वृद्धि हुई है, वृद्धि इसका मतलब प्लस में लिखेंगे। ये चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला एक ही लिखा है मैंने, बस हमें समझने का फेर है। कमी हुई है इसका मतलब हमारी पेमेंट घटी है, घटी है इसका मतलब माइनस, और यदि वृद्धि हुई है इसका मतलब हमारी पेमेंट बढ़ी है, बढ़ी है इसका मतलब प्लस। ये चीज आपने
कॉन्सेप्ट में फीड कर लीजिए। एक ही फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाय द वे यदि कभी होता है कि फॉर्मूले हमें एग्जाम में याद नहीं आते तो क्या करेंगे, तो उसके लिए बहुत ही मजेदार ट्रिक लेकर आया हूं जिसे हम केवल और केवल 30 सेकंड में सॉल्व कर देंगे ऐसे क्वेश्चनों को, है ना। तो देखिए गाइस, तो ये फॉर्मूला एक बार और मैं बता रहा हूं। a% वृद्धि हुई, b% इसमें क्या हुआ, घटा दिया गया, तो ab बटे 100, तो a प्लस b प्लस ab बटे 100, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि सर यहाँ प्लस दोनों स्थिति में आएगा क्या, तो नहीं मेरे प्यारों, आपको यही बता दूं कि यहां जो प्लस है किस कंडीशन में आता है। यदि कमी होती है तो मैंने बता चुका है कि जो भी कमी होगी उसके सामने माइनस लिखना है और जो भी वृद्धि होगी उसके सामने प्लस लिखना है। तो ये था मेरा इस कॉन्सेप्ट के पर आधारित। अब हम बात करेंगे इस पर आधारित कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो समझ में आ गया होगा कि मैं जो कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको कि कॉन्सेप्ट क्या है। क्लियर है गाइस, तो सभी लोग को समझ में आया फॉर्मूला क्या है। इस पर आधारित मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो बने रहिएगा। तो दोस्तों देखिएगा, अब फर्स्ट क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया हुआ था उस पर आधारित मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। तो क्वेश्चन मेरा आपसे क्या है, थोड़ा ध्यानपूर्वक क्वेश्चनों को पढ़िएगा, क्योंकि मैथ्स पे केवल और केवल यही चीज महत्व रखती है कि कैसे आप क्वेश्चनों को देखते हैं और कैसे उस पर आप अपना वेश तैयार करते हैं। तो देखिएगा, जो क्वेश्चन है मेरा, इस क्वेश्चन लिखा हुआ है एक व्यक्ति का वेतन पहले से 30% बढ़ा दिया गया, फिर उसके बाद 20% घटा दिया गया, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। बताओ मुझे कि क्या परिवर्तन होगा, क्या कैसा परिवर्तन होगा, या तो वेतन घटेगा या तो वेतन बढ़ेगा। ये चीजें हमें बताना, क्वेश्चन का मतलब ये बोल रहा है। एक बार और ध्यान से समझिएगा, एक व्यक्ति का वेतन पहले से 30% बढ़ा दिया जाए एवं फिर 20% घटा दिया जाए, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कमी होगी या परिवर्तन, इसी को हमने परिवर्तन नाम दिया है। तो मैं पहले फॉर्मूला से भी बताऊंगा और उसके बाद सबसे पहले तो मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं और मेरी जो ट्रिक है जो 30 सेकंड में हम सॉल्व कर पाएंगे उस ट्रिक को बताता हूं, ठीक है। तो बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, मजेदार क्वेश्चन है और मजा आ जाएगा आपको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रख लेना है कि किसी व्यक्ति का वेतन पहले से 30% बढ़ा दिया जाए, तो सबसे पहले हमें उसका जो वेतन है उस वेतन को हमें लिख लेना है कि मान लीजिए कि उसका वेतन, जो व्यक्ति था उसका वेतन कितना है, 100 रुपए उसका वेतन है। क्लियर है गाइस, कॉन्सेप्ट हमारा देखेंगे, बेस जो क्वेश्चन दिया रहता है ना उसको हमको पढ़ के उसी पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि हमने ये चीज देखा है कि एग्जाम आते हैं और एग्जाम में जैसे ही बैठता कोई बच्चा तो फॉर्मूला भूल जाता है, तो मजा नहीं आएगा यार उस टाइम यदि एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट भी लाता हूँ, ट्रिक भी लाता हूँ और साथ ही साथ फॉर्मूले पर बेस्ड भी क्वेश्चन लाता हूँ, सभी प्रकार के क्वेश्चन करवाऊंगा, किसी प्रकार से कंजूसी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा, वेतन मैंने मान लिया कि मान लीजिए कि इसकी वेतन कितनी है, कोई व्यक्ति है उसकी वेतन है कितनी, 100 रुपए है। अब ये वेतन तो फर्स्ट टाइम थी यानी पहले थी, पहले इसकी वेतन कितनी थी, 100 रुपए थी, ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब इसके बाद 100 रुपए जब वेतन थी, 30% की मैंने वृद्धि करा उसके वेतन पर, तो अब हम वेतन पर वृद्धि करेंगे, वेतन पर या वेतन में हम वृद्धि कर देंगे। तो वेतन पर वृद्धि करेंगे तो अब ये बाद वाली पोजीशन आएगी, इसकी बाद में वेतन कितनी होगी देखिएगा, ठीक है। वेतन पर, तो वेतन था हमारे पास कितना यहाँ पर, 100 रुपए। अब इस वेतन पर हमने वृद्धि कर दिया, कितने की वृद्धि कर दिया, ये वेतन था हमारे पास 100 रुपए, इस वेतन पर, तो ध्यान देना, पर लिखा है, से लिखा है, का लिखा है, तो हमेशा वेतन पर वृद्धि हुआ, इसका मतलब वेतन में 30% बढ़ा है, तो 30% बढ़ा, इसका मतलब कितना हो गया, 130% हो गया। तो 130% को हम लिखेंगे 130 बटे 100। क्लियर है, वेतन पर वृद्धि हुई है तो वेतन पहले 100 थी, अब बढ़ा दिया वेतन में, वेतन को बढ़ा दिया यानी 130% कर दिया, तो 130 बटे 100। इसके बाद उसी वेतन को कुछ दिन बाद, इतनी वेतन हो गई थी बढ़ाने के बाद, अब उसी वेतन को फिर उसने घटा दिया 20%, तो 100 से 20 घटा दीजिए तो 80%, तो ये आ जाएगा 80 बटे 100। बताइए सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर है। जो क्वेश्चन में लाइन बोला गया 30% बढ़ा और 80% घटा, किसमें 30% बढ़ा, उसकी जो वेतन थी, तो वेतन मैंने क्या माना था, 100 माना था, तो 100 में मैंने 30% बढ़ाया तो आ गया मेरे पास 130, और फिर इसी प्रकार 20% घटाया तो आया मेरे पास कितना, 80 आया। क्लियर है सभी गाइस, तो हमने यहां देखा ये लाइन सभी को समझ में आ गई होगी। अब मैं सॉल्व करना प्रारंभ कर रहा हूं, तो ये सॉल्व आपने कंप्लीट कर दिए। इसके बाद ये 2 जीरो, फिर ये 2 जीरो, तो अब इसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं
तो 13 8 104, यानी हमारे पास मान कितना आ गया, 104 आया। क्लियर है सभी को? 13 से आप गुणा कर दीजिए, जिसको 13 का पढ़ा भी नहीं आता तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, 8 3 24 की 4 हासिल का 2, फिर बच गया 8 एकम 8 और 2 10, तो ये आया मेरे पास 104। अब थोड़ा सा गौर करिएगा, पहले वेतन मेरी कितनी थी, 100 रुपए, अब हो गई 104 रुपए। पहले वेतन थी 100 रुपए, अब हो गई 104 रुपए। इसका मतलब आप सीधे सीधे इन दोनों में डिफरेंट देख लीजिए, तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि सर पहले की अपेक्षा अब मेरी वेतन कितनी हो गई है, 4 रुपए बढ़ गई है। बढ़ गई, इसका मतलब क्या हुआ है, ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में परिवर्तन पूछा, तो परिवर्तन कौन सा वाला परिवर्तन दिख रहा है आपको इसकी वेतन में, क्या रिलेशन दिख रहा है, जब मैंने एक बार 30% बढ़ाया और एक बार 20% कमी किया, तो वेतन में क्या, नया वेतन हमारे पास क्या बन गया, जो बाद वाला जो वेतन है नया वाला, वो बना 104 रुपए। इसका मतलब आप देख रहे हैं पहले के वेतन से अब का वेतन 4 रुपए बढ़ गया है। क्लियर है? 4 रुपए जब बढ़ गया है तो हम ये क्वेश्चन देखते हैं कि किस में बढ़ा, पहले के वेतन में बढ़ा या पहले के वेतन से बढ़ा 4 रुपए। 100 रुपए में से 4 रुपए बढ़ा, तभी तो 104 रुपए हुआ। तो अब हमें निकाल लेने हैं, यहां देख रहे हैं हम वृद्धि हुई है, इसलिए हमारे पास परिवर्तन जो है वृद्धि का परिवर्तन हुआ है, तो वृद्धि का परसेंट निकाल लेना है। अब ये चीज मैंने पहले दूसरे या तीसरे कॉन्सेप्ट में और दूसरे और तीसरे पार्ट जब हमारी क्लास पिछली हुई है उसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट बता चुका है कि जिसमें से निकाला जाता है, किस में बढ़ा, 100 में बढ़ा, या किस से बढ़ा, 100 से। मैंने बताया था, ये चीज आपको लाइन याद होगी, किसी का या किसी से, ये सब बराबर होता है, मैंने ये चीज बता चुका है। तो इसी पर मेरी ट्रिक आधारित काम कर रही, पूरे परसेंट की ट्रिक मैं इसी में बताऊंगा, किसी का या किसी से। तो देखिए, किसी का या किसी से, किससे बढ़ा है, 100 से बढ़ा है, इसलिए 100। कितना बढ़ा है, कितना कम या ज्यादा हुआ है, 4 ज्यादा हुआ है, इसलिए 4 को हमने ऊपर, और परसेंट निकाल रहा है इसलिए 100। यही है अपनी ट्रिक। तो यहां तक तो आपको क्वेश्चन यदि ध्यान पूर्वक करेंगे ना, तो ये लाइन आप अपने मन में भी सॉल्व कर सकते हैं। 100 तो आप मानते हैं, ये क्लियर हो गया। अब मैंने इसको सॉल्व कर दिया, तो यहां पर मान मेरा आ गया 4%। ये जो 4% मान आया है, ये क्या चीज है, वृद्धि। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, इस वृद्धि को हमेशा इस तरीके से मैंने दर्शा इसलिए दिया है, वृद्धि इसका मतलब मान बढ़ा है। तो क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये मेरी फर्स्ट ट्रिक थी, बेसिक यानी क्वेश्चन पर आधारित, जैसे क्वेश्चन था वैसा। यदि आपको फॉर्मूले ध्यान नहीं आते तो आप इस माध्यम से कर सकते हैं। अब मैं दूसरा टाइप इस्तेमाल कर रहा हूं, जो फॉर्मूला है हमारा। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था कि जब यदि कोई परिवर्तन होता है तो परिवर्तन का जो फॉर्मूला था, उस परिवर्तन के फॉर्मूले को हम ध्यान देंगे। हमें नहीं पता कि परिवर्तन कौन सा हुआ है, चाहे वो परिवर्तन वृद्धि के रूप में हुआ है या परिवर्तन कम के रूप में हुआ है, अभी हमें नहीं पता। तो हम सीधे क्वेश्चन को उठाकर जो वैल्यू दी गई है फॉर्मूले पुट करते हैं। ए का मान क्या दिख रहा है आपको, 30। फिर इसके बाद बी का मान क्या दिख रहा है, 20%। तो आप ध्यान देना, अब यहां लाइन में 30% बढ़ाया है इसलिए धन, और यहां पर 20% घटाया है, इसलिए यहां इस फॉर्मूले में प्लस की जगह माइनस। तो एक बार मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, आपको कंफ्यूजन ना हो। यही है हमारा फॉर्मूला, सभी को क्लियर है, a प्लस बी प्लस AB बटे 100, ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम देखेंगे तो इस फॉर्मूले में a के स्थान पर 30 और b के स्थान पर दिख रहा है 20। पर मैंने ये बता चुका है कि जब भी वृद्धि होगी तो प्लस में रहेगी और कमी होगी तो माइनस में रहेगी। तो पहले हुई है वृद्धि, 30% की हुई है वृद्धि, तो मान रख रहा हूं। इसके बाद यहां पर देखेंगे v वाला मान, यहां पर हुआ है कमी, यानी घटा दिया गया कमी, इसका मतलब 20 को माइनस लिख दिया। अब इसके बाद यानी v माइनस में है और एक ऐसा है प्लस है। इसके बाद अब यहां का देखना है, यहां तो ये रहा प्लस। अब a का मान है 30, ये 30, और b का मान है माइनस का 20। क्लियर हुआ गाइस? इसके बटे में, ये पूरे के बटे में नहीं है, इसके बटे में बस 100 है। ठीक, सभी को समझ में आ गया होगा। जो हमारी यहाँ ट्रिक चल रही है वो सब लोग को कॉन्सेप्ट में क्लियर हो गई होगी। a के स्थान पर रखा मैंने 30, b के स्थान पर रख दिया 20, और a का मान है 30 और b का मान माइनस 20। क्लियर है? फॉर्मूले में केवल मान रखा हमने। 30 में से 20 को मैंने घटा दिया तो आ गया मेरे पास धनात्मक का 10। इसके बाद प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस, 3 दूना 6, यानी 600 बटे 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 10 में से फिर 6 चला गया तो बच गया हमारे पास 4। और 4 कैसा है? धनात्मक 4। यदि धनात्मक 4 आया है तो यही 4% की हमारे पास क्या होगी? वृद्धि। तो आपको देखना है कि परिवर्तन यदि धनात्मक में आया है तो वृद्धि होगी, और परिवर्तन यदि ऋणात्मक में आया है, परिवर्तन का मान ऋणात्मक आया है फॉर्मूले के द्वारा, तो क्या होगा? हमेशा वहां पर ऋणात्मक में आया तो कमी और धनात्मक में आया तो वृद्धि। तो यहाँ धनात्मक 4 आया तो 4% की क्या होगी? यहाँ पर वृद्धि होगी। तो ये था फॉर्मूला। यदि आपको फॉर्मूला नहीं बनता है तो ये मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया
है जैसा क्वेश्चन दिया उसको अपने अंदाज में कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी टाइप से लेता हूं ताकि और अच्छे से ये फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए, ठीक है गाइस। तो बने रहिएगा। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये लिखा हुआ है बोर्ड पर, एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति का पहले से जो वेतन था, एक व्यक्ति का वेतन पहले से 40% बढ़ा दिया जाए एवं फिर 30% घटा दिया जाए तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो मैंने क्वेश्चन सेम लिया है, बस थोड़ा सा मान बदल दिया। ये इसलिए बदला हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और आपको जो समझ में नहीं आया है फर्स्ट क्वेश्चन में वो क्लियर तरीके से समझ में आ जाए। मेरा मानना केवल एक ही है, यदि मैं क्लास दे रहा हूं और मेरी क्लास में जो भी बच्चा क्लास अटेम्प्ट कर रहा है, भले वो 2 बच्चे मेरी क्लास को अटेम्प्ट करें, पर उनको एक भी चीज ऐसा ना रहे जो सस्पेंस में डाल दे, है ना गाइस। तो बिल्कुल मजेदार लगती है आपको क्लास, आप लोग से यही उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा अच्छे से समझें और जो भी डाउट होता है बिल्कुल मेरे से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा एक व्यक्ति का वेतन जो है पहले से 40% बढ़ा दिया जाए, एक बार बढ़ाया कितना 40% बढ़ा, इसके बाद 30% घटा, उसके बाद हमसे पूछा है उसके वेतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया रहता उसी अंदाज में हमको सॉल्व कर देना है। तो मैंने यहां मान लिया कि उस व्यक्ति का वेतन यानी इनकम उस व्यक्ति की इनकम को मैंने मान लिया 100 रुपए। ये कब थी? जब वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, तब उसकी वेतन कितनी थी? 100 रुपए उसकी वेतन थी। 100 रुपए ही हमको मान के सॉल्व करना है। अब इसके बाद हमने वृद्धि कितना किया? 40% बढ़ाया। तो देखिएगा बाद में क्या होता है। तो बाद में हमने क्या किया, उसके वेतन में, तो ये है उसका वेतन, उसके वेतन में हमने 40% वृद्धि, तो वृद्धि करेंगे इसका मतलब 100 में 40 जुड़ जाएगा, क्योंकि 100 का 40% 40 होता है। तो हमने देखा यहाँ 40% बढ़ा तो ये हो गया 140, ठीक 140% आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो इनकम थी 100 रुपए, इनकम अब बाद में क्या होगी, जब 40% बढ़ाया तो 140% हो जाएगी। तो 140 को हम लिखेंगे 140/100। इसके बाद भी कुछ हुआ है, इतना हमने बढ़ाया तो यहां तक हमारा वेतन थी। अब इसके बाद फिर एक और स्टेप आ गई कि 30% घटा दिया गया। तो 30% यदि घटाएंगे तो आ जाएगा 70% और 70/100। अब हमें इसे सॉल्व कर देना है। 2 0 से 2 0 काट दिया, ये 2 0 से 2 0 काट दिया, 14 सत्ते हो जाता है 98, और ये हमारा फाइनल वेतन आया कब का? जब हमारे पास वृद्धि और कमी दोनों हो गई। अब हमें कुल मिलाकर 98 रुपए मिल जाता है, 98 रुपए मिलता है। इसका मतलब आप लोग देख रहे हैं कि यहां पर पहले 100 रुपए मिलता था, अब 98 मिला। इसका मतलब क्या हुआ? कम या ज्यादा? कम हुआ। कितना रुपए कम हुआ? 2 रुपए कम हो गया। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सर यहां पर कमी हुई है, तो हमारे पास परिवर्तन क्या हुआ है? कमी हुई है। तो कमी का परसेंट कैसे निकालते हैं? कितना कम हुआ? 2 कम हुआ। किससे कम हुआ? 100 से कम हुआ। यही है मेरी ट्रिक, और इसमें 100 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल सा क्वेश्चन, इससे काट दिया मान हमारे पास। तो 2% जो मान हमारे पास आया है ये 100% के रूप में चलेगा। 2% जो मान आया है वो क्या है? कमी का प्रतिशत है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा हमेशा। ये चेंज वाले जो भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें परसेंटेज हमें चेंज करना है, तो ये 2% क्या हुआ है? इस क्वेश्चन में कमी हुई है। अब मैं बात कर रहा हूं इसी को फॉर्मूले के रूप में, दोनों से आंसर सेम आएगा। मैं फॉर्मूला इसलिए ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट और ट्रिक में ध्यान दे रहा हूं। यदि आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप दुनिया का कोई भी परसेंटेज का क्वेश्चन और कैसा भी क्वेश्चन हो जाए, मेरी क्लास अटेम्प्ट करने के बाद हर क्वेश्चन को आप पढ़ के समझ लेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है गाइस। तो क्योंकि फॉर्मूले ज्यादा दिन तक आपको याद नहीं रहते, ये आप ही बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, ये आप ही बोलते हैं कि सर फॉर्मूले तो हमें तुरंत में तो अच्छा बन जाता है, पर आने वाले कल के लिए या एग्जाम में जब बैठते हैं तो फॉर्मूले भूल जाते हैं। मुझे ऐसा सुनने में आता है, इसलिए मैं फॉर्मूले को कम ध्यान दे रहा हूं, इसलिए मैं जो क्वेश्चन लिखा उसको उसी आधार पर सॉल्व करता हूं, ठीक है। मेरा यही मेथड है। तो देख लिया आपने कंप्लीट, 2% क्या हुआ यहां पर? कमी हुआ। अब हम फॉर्मूले की ओर आते हैं। तो फॉर्मूले में अभी नहीं पता हमको कि क्या हुआ है, कमी हुई है या वृद्धि हुई है। फॉर्मूला मेरा ये है a+b और +ab/100, यही है हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूले में हम मान रख देंगे a का मान, a क्या हुआ है? बढ़ा है, पहले बढ़ा है। तो ध्यान रखना है यदि यहां पहली बार में घट गया तो इसके सामने माइनस लगा देना है, मैंने बता चुका है। तो a 40% की वृद्धि हुई, फिर b में 30% घटा दिया, b का मान 30% घटा दिया। अब यहां प्लस माइनस का इनटू होता है, क्योंकि एक धनात्मक एक बार वृद्धि हुई और एक बार कमी हुई, तो मैं दोनों को मिलाकर प्लस माइनस का माइनस लिख दे रहा हूं। माइनस लिखने के बाद अब ध्यान दीजिएगा कैसे हम मान लिखेंगे। a और b का मान, a और b का मान
4 तिया 1200 डायरेक्ट में लिख रहा हूं। और यहां माइनस क्यों आया, क्योंकि ये माइनस किसका है, इन दोनों के गुणा का, क्योंकि 40 धनात्मक है और बी वाला मान यानी 30 ऋणात्मक है, दोनों का गुणा किए तो माइनस 1200 आएगा। तो प्लस माइनस का ये माइनस हो गया, बटे में ये 100 हो गया। ये डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए आप, कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम देख रहे हैं कि 40 और 30, 40 में से 30 घटा दिए तो बच गया मेरे पास 10, माइनस यहां बचा हुआ है 12। तो अब देखिए 10 बड़ा मान आ गया, 12 बड़ा मान है और 10 छोटा है, तो 10 में से 12 चला गया तो बच जाएगा -2, और -2 यही मान हमारे पास परसेंटेज में माइनस सामने आया है, इसका मतलब परसेंटेज की क्या बता रहा है, ये कमी बता रहा है कि 2% की कमी हुई है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि आप फॉर्मूले से करते हैं तो क्वेश्चन को आपको प्लस माइनस से ध्यानपूर्वक सॉल्व करना होगा, कॉन्सेप्ट से करते हैं तो कॉन्सेप्ट से आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। तो क्लियर है गाइस, फिर और क्वेश्चन और लेता हूं ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट जो हम इस बेस में कर रहे हैं क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार से है, यदि किसी कार के मूल्य में पहले से 25% कमी की जाती है, मान लीजिए कि कोई ऑफर चल रहा होगा उनका, ठीक है, 25% की कमी, नहीं तो अभी खरीदने चले गए आप लोग, है ना, कोशिश ये करें अभी ये कमी हुई है और उसके बाद वृद्धि भी हो जाती है, थोड़ा ध्यान देना। यदि किसी कार के मूल्य में पहले से 25% क्या हो गई, कमी हो गई, 25% कमी हो गई, इसके बाद एवं फिर 20% बढ़ा दिया जाता है, तो कार की कीमत में कितना प्रतिशत वास्तविक परिवर्तन होगा, यानी रियल चेंज क्या होगा, वो हमें बताना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट पर आधारित, सीधे सिंपल सा हमें देखना है कि मैंने मान लिया कि जो कार की जो कॉस्ट थी, कार की क्या थी, कॉस्ट थी, वो थी 100 रुपए, यानी मूल्य था, प्राइस था। कार का प्राइस क्या था, हम इसे प्राइस भी लिख सकते हैं, कार का जो था प्राइस हमारे पास 100 रुपए था। क्लियर है गाइस, मान लीजिए कि मैं 100 मान के ही चल रहा हूं परसेंटेज के रूप में, इसलिए प्राइस कार का हमने मान लिया कि एक कार है, उसकी कीमत है, बच्चों की कार होगी, अब बड़े की कार ना समझे, 100 रुपए में नहीं आती, है ना, तो 100 रुपए की कार है, और इस 100 रुपए की कार ये कब थी, फर्स्ट पोजीशन थी, यानी पहले की पोजीशन में थी। अब बाद की क्या पोजीशन हुई, बाद की पोजीशन ये होगी जब उसमें चेंजेस आएगा, तो उसकी कीमत में, यानी ये है उसकी कीमत, उसकी कीमत में सबसे पहला चेंजेस ये आया है कि 25% की कमी हुई है, तो 25% की कमी कर देंगे 100 में तो 75 हो जाएगा, 75%। इसी प्रकार अगली बार में क्या हो गया, 20% बढ़ा दिया गया, तो 20% फिर बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 120 बटे 100। ये हुआ क्लियर गाइस। अब मैं यहां 2 जीरो से 2 जीरो काट देता हूं, इसके बाद यहां फिर काट दीजिए आप, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 से काट देंगे, 4 तिया 12, 409, इसका मतलब ये मान आ गया हमारे पास 90। तो देखिएगा पहले कीमत थी कार की कितनी, 100 रुपए, अब कीमत कितनी आई, 90 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ, कार की कीमत बढ़ी या घटी, तो आप देख रहे हैं कि सर यहां पर कार की कीमत जो है 10% घट गई। जब कीमत घट गई तो आप लोगों को ये चीज दिख रहा है कि मान यहां पर जब मान घट रहा है, इसका मतलब सीधे आप कह सकते हैं कि सर इसमें परसेंटेज की कमी हुई है, कुछ परसेंट मान कम हुआ है तभी तो उसकी कीमत कम हुई है, ठीक, तो कमी का परसेंट निकलेगा, और कमी किसमें हुई है, इसकी कीमत पर, और कितनी कमी हुई है इसे ऊपर लिखते हैं इनटू 100, यही है हमारा फॉर्मूला। सीधे सॉल्व कर देंगे तो ये आ गया मेरे पास 10%, और यही 10% की कमी हुई है, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है। अब मैं बात कर रहा हूं फॉर्मूले की ओर, तो फॉर्मूले से हम कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, तो इसमें हमें नहीं पता होता है कि परिवर्तन चाहे वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उसकी कीमत बढ़ रही है या घट रही है, हमें नहीं पता, ठीक है। सीधे फॉर्मूले में अब मैं डायरेक्ट मान रख रहा हूं 25% की कमी, पहले फॉर्मूला एक बार लिख ही लो ताकि आपको डाउट ना रहे। यह है आपका फॉर्मूला। अब ध्यान देंगे इस फॉर्मूले में मैंने आपको बता चुका है, यदि कमी आई है तो माइनस उसके सामने, और यदि वृद्धि हुई है तो प्लस लिखना है, यानी धन लिखना है। ए, अब देखिएगा 25% कमी, अब यहां पहली बार सभी बार बढ़ रहा था पर यहां पहली बार में कमी हुई है, कितनी कमी हुई, 25, इसलिए मैंने माइनस लिख दिया। इसके बाद बी का मान 20% बढ़ा है, बढ़ा इसका मतलब बड़ा जो रहता है उसको हमेशा प्लस में लिखते हैं। अब इसके बाद देखिएगा ए का मान माइनस में, बी का मान प्लस में आएगा, तो प्लस माइनस का क्या होता है माइनस, इसलिए यहां मैं माइनस लिख देता हूं डायरेक्ट। इसके बाद दोनों का गुणा, तो 25 दूना 50, यानी 500 बटे में ये 100 हो गया। समझ में आया सभी को क्लियर, क्योंकि मैंने पहले भी ये चीज बता चुका है, ये 2 जीरो से 2 जीरो फिर मैंने काट दिया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा
-25 और -5 हो जाएगा -30 और ये +20, क्योंकि सैम चिन्ह वाले को जोड़ा जाता है, विपरीत चिन्ह वाले को घटाया जाता है। अब अलग अलग चिन्ह आ गए तो यहाँ घट जाएंगे, तो 30 में से 20 गया, आ गया 10, बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह माइनस। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मान माइनस में आ रहा है, तो ये 10% जो है यहाँ पर कमी हुई है। माइनस में आया तो मैंने बता चुका है, उसका हिंट दे चुका है, यदि माइनस में मान आया है तो कमी होती है, और प्लस में मान आया है हमारा आंसर तो क्या हो जाता है, वृद्धि होता है। तो सभी को क्लियर है। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि जो भी हम कॉन्सेप्ट और जो ट्रिक और जो फॉर्मूला यहाँ पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों सब लोग को समझ में आ रहा होगा। बस आप लोग साथ में बने रहिएगा, साथ दीजिएगा, तो मजा आ जाएगा क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। और ऐसे क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम को, ज्यादातर मोस्ट ऑफ में बात कर रहा हूं रेलवे की, या फिर एसआई का एग्जाम, या फिर पुलिस का एग्जाम हो जाए, या फॉरेस्ट का एग्जाम, उसमें आप उठाकर देख लीजिए, यदि परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन आया है तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल भी आप लापरवाही ना करें और कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा, जो हम टाइप पढ़ रहे हैं चेंज यानी परसेंटेज में, जो कैसे चेंज होता है, या तो वृद्धि होती है या तो कमी होती है, उस पर ही आधारित मैंने ये लास्ट क्वेश्चन रखा हुआ है। बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि मजा आ जाएगा क्वेश्चनों को सॉल्व करने में, यदि जब हमें एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। क्योंकि मेरा मुख्य मतलब ये नहीं है, आपके पास अभी भरपूर टाइम है, आप बिल्कुल फायदा उठाइए, क्योंकि जितना समय मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं, यदि आपने केवल उतना समय मुझे दे दिए और मेरी वीडियो को यदि दे दिए, तो मैं ये दावा कर रहा हूं कि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो देखिएगा, एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर उसे 10% घटा दिया जाता है, तो संख्या में क्या परिवर्तन होगा। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है, हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले संख्या जो है, नंबर मान लिया मैंने कि वो नंबर क्या है, सबसे पहले नंबर क्या था, 100 है। मान लिया मैंने कि नंबर हमारा क्या है, 100। अब हम जो वृद्धि करेंगे, अब उसके बाद देखेंगे बाद में क्या चेंजेस उस नंबर में आ रहा है। तो ये नंबर 100 था, अब इसमें सबसे पहले 20% की वृद्धि कर गई, 20% की वृद्धि कर दी है, इसका मतलब 120/100। इसके बाद 10% घटा दिया जाए, तो 10% घटाएंगे तो 90/100। क्लियर है सभी को, क्लियर है ना, ठीक। तो जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, यही हमारा कॉन्सेप्ट है। 00 से 00 काट दीजिए, यहां भी 00 से 00 काट दीजिए। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि यदि 12 नाम कितना होता है, तो 12 नाम होता है सर 108, और ये जो मान देखने को मिल रहा है, ये बाद में मिल रहा है। जो भी परिवर्तन परसेंटेज में हुआ है, उसके बाद हमारा जो नंबर था, वो नंबर हमें मिल गया 108। पहले था 100, अब हो गया 8। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि सर यहां पर पहले की अपेक्षा अब जो नंबर हुआ है कितना हो गया, 8 बढ़ गया। क्लियर है सभी को, 8 बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ है, नंबर में वृद्धि हुई है। तो हमें निकाल देना है वृद्धि का प्रतिशत। तो वृद्धि का प्रतिशत कितने की वृद्धि हुई है, 8 की, और कितने में हुई है, 100 में हुई है, क्योंकि 100 में 8 जोड़े तभी तो 108 आया, और इनटू कर दी हमने 100 को, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये परसेंटेज वैल्यू आ गई हमारी 8%। तो 8% ये क्या हुआ है, वृद्धि हुई है। क्लियर है सभी को कि क्या कॉन्सेप्ट और क्या है इसकी ट्रिक और क्या है इसकी मेथड, क्लियर होगा। अब मैं बात कर रहा हूं अगला जो है हमारे पास फॉर्मूला, तो उस फॉर्मूले को देखेंगे। तो फॉर्मूला हमारा ये है, सबसे पहले अब सेकंड जो मेथड चल रही फॉर्मूले पर बेस, फॉर्मूला क्या है ये ध्यान देना। तो फॉर्मूला हमारा ये है, अब हमें नहीं पता कि इसमें परिवर्तन कौन सा हुआ है, तो फॉर्मूला ये है a + b + ab/100, ये हमारा फॉर्मूला है। अब मैं मान रखूंगा, a का मान रखता हूं, यदि 20% की वृद्धि हुई है, तो 20% की वृद्धि हुई है, इसका मतलब 20 यहां, और इसके बाद b में 10% घटा दिया गया है, तो 10% हमने घटा दिया है। इसके बाद प्लस माइनस का होगा माइनस, और इन दोनों का गुणा, तो ये हो जाएगा 200/100। ये 2 0 से 2 0 मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अब 20 में से 10 यदि आप माइनस करते हैं तो आ जाएगा 10, और 10 में फिर 2 माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा 8। तो आप देखिएगा 8 कैसा आया, धनात्मक आया। इसका मतलब 8 धनात्मक आया है, इसलिए ये जो मान धनात्मक आया है, ये दर्शा रहा है परिवर्तन में वृद्धि की दर को। क्या दर्शा रहा है, परिवर्तन में वृद्धि की दर को। तो आपका सीधा सा जवाब यही आना चाहिए कि सर 8% किसमें वृद्धि हो रही। क्लियर है गाइस, उम्मीद है कि ये जो टाइप हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे, 4 क्वेश्चन मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया, ये क्वेश्चन लगभग सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और उम्मीद से कुछ अच्छा आप इस क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन पर आधारित ही बताया, और फॉर्मूले जो हमने बताए थे उस पर आधारित। फॉर्मूले में मैं ज्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप फॉर्मूला भूल सकते हैं, पर क्वेश्चन का टाइप जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड आप नहीं भूल सकते।
तो देखिए देखते रहिएगा। अब हम चेंज कर रहे हैं कुछ टाइप, क्योंकि 4 टाइप के ये क्वेश्चन और एक टाइप से मैंने 4 क्वेश्चन प्रेजेंट किया। अब मैं थोड़ा सा इसी प्रकार के क्वेश्चन में परिवर्तन में अब थोड़ा सा प्रकार चेंज कर रहा हूं, तो देखते रहिएगा। तो देखिएगा गाइस, अब हम सेकंड चेंज परसेंट की बात कर रहे हैं, यानी अगला टाइप मेरा ये है कि दूसरा चेंज क्या है। तो इसका टाइप ये है, इसका कॉन्सेप्ट ये है, कैसे क्वेश्चन इसके बनते हैं वो मैं आपके सामने कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट किया हुआ है, कॉन्सेप्ट आप सामने देख रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक यहाँ देखिएगा क्वेश्चन क्या आता है और कैसा ये कॉन्सेप्ट है और इससे आधारित कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट देखेंगे पहले। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 1% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके उपयोग में खपत, उपयोग इसका मतलब होता है खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी जिससे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। अपरिवर्तित रहे इसका मतलब ये होता है कि यदि आप 100 रुपए में अपना घर का खर्च चला रहे हैं एक दिन का, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना कि एक दिन का खर्च आपका 100 रुपए में चल रहा है। यदि रेट बढ़ गया, यानी लॉकडाउन चल रहा है तो थोड़ा सा रेट बढ़ रहा है, और रेट बढ़ रहा है और आपकी पॉकेट मनी केवल 100 रुपए की ही है, परंतु रेट वही वस्तु जो आप डेली खरीदते थे वो आपको 110 की पड़ रही है। तो बोलने का मतलब ये है कि आपको वस्तु कम कर देना है, परंतु आपको 100 रुपए ही खर्च करना है, क्योंकि 100 रुपए ही है मेरे पास, तो आपको खर्च 100 रुपए करना पड़ेगा। इसका मतलब आप सीधे ध्यान दे रहे हैं कि यदि सर मूल्य यदि बढ़ गया वस्तु का तो सीधे हमें खपत में कुछ ना कुछ तो कम करना होगा। कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी सब्जी भाजी आप लाते थे, उस सब्जी को यदि 1 किलो लाते थे तो 1 किलो की जगह आधा किलो लाना पड़ेगा। तो हम कहीं ना कहीं एडजस्ट करके चलेंगे, हमें लाना है 100 रुपए का ही सामान, चाहे वो सब्जी कितनी भी महंगी हो जाए या कोई भी हमारा घरेलू सामान कितना भी महंगा क्यों ना हो जाए। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है, क्योंकि इसमें बोल दिया है खर्च अपरिवर्तित रहे। यदि मान लेता मैं कि मैं 5 वस्तु डेली खरीदता था 100 रुपए की और अब वही 5 वस्तु मुझे मिल रही है 110 रुपए की, यदि यहां क्वेश्चन में खर्च अपरिवर्तित नहीं बोलता तो इस 110 हमें लाना 5 वस्तु ही है, चाहे वो 500 की भी मिले तो हम लाएंगे कितनी 5 वस्तु। परंतु कब, जब यहां खर्च अपरिवर्तित नहीं बोलेगा तब। यहां बोला खर्च अपरिवर्तित रहे, इसका मतलब 100 रुपए ही होना चाहिए, भले ही यदि रेट बढ़ गया तो भले ही वस्तु आप 4 कर लो। ये क्वेश्चन का बोलने का तात्पर्य है। क्लियर है, सभी को समझ में आया क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। यदि रेट बढ़ गया तो आप सीधे सीधे उसे आप अपने जो खर्च है उस खर्च को और उस वस्तु को, जो खर्च वाली वस्तु है, उन वस्तुओं को या उस मान को कम कर लीजिए, ताकि 100 रुपए में ही आपका प्रपंच जो पहले चल रहा था आज भी चल जाए। ये है तात्पर्य, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला ये होता है, यदि मूल्य में वृद्धि होती है तो खपत हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो उस स्थिति में निकलेगा कमी का प्रतिशत, और इस कमी का प्रतिशत निकालने के लिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है A/100 + A × 100, क्योंकि हम इससे परसेंटेज निकालते हैं, इसलिए हमने यहां 100 से इसका मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो कब के लिए है ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला, जब यहां पर वृद्धि होगी तब के लिए। यदि वृद्धि होगी मूल्य में तो खपत हमें कम करना होगा, क्योंकि हमारे पास खर्च जो है अपरिवर्तित है। तो यहां ध्यान देना, कमी प्रतिशत कब निकलेगा, जब यहां पर मूल्य में वृद्धि होगी तो खपत ऑटोमेटिक कम होगी, तो कमी का परसेंट निकलेगा। इसी प्रकार वृद्धि यदि होगी हमारे पास, अब वृद्धि कैसे होगी, तो वृद्धि कब होगी, जब मूल्य कम होगा। तो मूल्य कम होगा तो आपका जो 5 सामान ला रहे थे आप, यदि अब रेट कम हो गया, आप 100 रुपए 5 सामान लाते थे, यदि रेट कम हो गया तो वही सामान मान लीजिए कि 5 की जगह 8 सामान आने लगे, क्योंकि मूल्य कम हो गया। तो मूल्य कम हो गया तो खपत में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो वृद्धि कब होती है, जब यहां पर मूल्य कम होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा हमेशा। तो यहां पर वृद्धि का परसेंट कैसे निकलेगा, A/100 - A × 100%। तो इस प्रकार से ये दोनों इसके फॉर्मूले हैं। अब हम इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लेंगे। इसका कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट हमें इसका ध्यानपूर्वक समझना है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। यदि कोई वस्तु की प्राइस है, ठीक है, प्राइस और इनमें रिलेशन क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। प्राइस और जितनी खपत है, यदि आपकी 100 रुपए प्राइस, वस्तु की प्राइस जो 100 रुपए, यानी मूल्य वस्तु का 100 रुपए है और आपको एक वस्तु लेना है, ठीक है। तो प्राइस और ये खपत, इसको हम बोलते हैं कंजप्शन। क्या बोलते हैं, कंजप्शन। तो प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर। इसका मतलब इसे हम बोलते हैं मूल्य, वस्तु का मूल्य, कीमत, इनटू यहां पर आ जाता है खपत, और इसके बराबर में होता है यहां खर्च या खर्चा बोल सकते हैं हम इसे, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसके बीच में रिलेशन क्या होता है, मूल्य, खपत और खर्च के बीच में रिलेशन क्या होता है, वो मैं रिलेशन आपके सामने कॉन्सेप्ट के रूप में प्रेजेंट किया हुआ है। प्राइस इनटू कंजप्शन बराबर होता है एक्सपेंडिचर यानी खर्च। तो
तो ये ध्यान देना, मूल्य इंटू खपत बराबर होता है खर्चा। यानी जितना मूल्य है, मान लीजिए 100 रुपए मूल्य है किसी वस्तु का, खपत है 1, और खपत यदि 1 है और 100 रुपए मूल्य है, एक वस्तु आप खपत करते हैं, तो एक वस्तु खपत आपकी एक वस्तु की है और 100 रुपए उस वस्तु का मूल्य है, तो खर्चा कितना रहेगा? 100 रुपए रहेगा। पर अब यदि यही क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा दिया गया कि क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए कि क्वेश्चन में वृद्धि का परसेंट कैसे हम यहां पर बढ़ाएंगे, तो परसेंटेज वृद्धि कैसे करते हैं वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यदि यहां पर मेरे पास 100 रुपए मूल्य है, यदि इस मूल्य में वृद्धि हो रहा है परंतु इसके खर्च में वृद्धि नहीं हो रहा है, खर्च में वृद्धि नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब मैं हम इसके क्वेश्चन के माध्यम से इसे हम आगे समझेंगे, तो कंटिन्यू बने रहिएगा मेरे साथ। तो देखिएगा, जो हमारे पास अभी कॉन्सेप्ट हमने समझा हुआ था सेकंड टाइप का, उसी पर आधारित मैंने क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर उसके उपयोग यानी खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी, जिससे कि खर्च का जो खर्च होगा हमारा वो क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा, यानी एक्सपेंडिचर अपरिवर्तित रहेगा, यानी नॉन चेंज रहेगा। तो हम देखते हैं कैसे ये क्वेश्चन आया है और कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही साधारण सा हमें ट्रिक इस्तेमाल करना है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं फॉर्मूले से कि कैसे हम इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ठीक है गाइस, तो देखिएगा फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको बता चुका था कि यहां पर यदि वृद्धि हुई मूल्य में तो खपत हमको कम करना पड़ेगा, तो यहां पर निकलेगा कमी का प्रतिशत, और कमी का प्रतिशत निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला हमने लिख चुका है कि फॉर्मूला था A बटे 100 प्लस A इंटू 100। ये काय के लिए फॉर्मूला था हमारा? यदि हमारे पास वस्तु में वृद्धि हुई है, वस्तु के मूल्य में वृद्धि हुई है, तो हमें इसकी खपत यानी उपयोग में क्या कर देना पड़ेगा? कुछ कमी करना पड़ेगा, कटौती करना पड़ेगा। तो हमारे पास कमी का प्रतिशत निकल कर आ जाएगा। कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो वो हमारे पास कमी का प्रतिशत निकल के आ जाएगा। और कब के लिए था ये फॉर्मूला? जब खर्च का मान अपरिवर्तित होगा। अब मैं सीधे मान रखता हूं, तो मान रखेंगे A का मान कितना है? 20, और यहां पर 100 प्लस 20 इंटू 100%। तो देखिएगा यहां पर फिर सॉल्व कर देते हैं हम इसको, तो 20 बटे क्या हो जाएगा? 120 इंटू 100%। यहां पर एक 0 से एक 0 काट दिए, 2 6 12 हो जाता है। 100 बटे 6, इसको सॉल्व कर देना आप, तो 6 से इसको सॉल्व करेंगे तो 6 एकम 6 बच गया, फिर 4 हो गया 40, 6 6 36 बच गया 4 बटे 6%। इसको फिर सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इसका मतलब 16 सही 2/3% इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो देखिए आप लोगों ने केवल ये तो अभी मैंने क्वेश्चन जो बताया किसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से नहीं बताया, और इस क्वेश्चन का कैसा कॉन्सेप्ट होता उसके माध्यम से अभी हमने इस क्वेश्चन को नहीं देखा है। अभी हमने केवल और केवल ये देखा है कि जो क्वेश्चन दिया था और जो फॉर्मूला हमने इसका पढ़े थे उस फॉर्मूले में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। पर अब हमें करना है सेकंड टाइप। सेकंड टाइप जो क्वेश्चन दिया है उस पर आधारित कॉन्सेप्ट बनाना है मुझे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये तो आप बहुत आसानी से रख सकते हैं, यदि आपको फॉर्मूला याद है तो मान रखना बहुत आसान है और उसको सॉल्व करना। अब सेकंड टाइप ये है कि जो क्वेश्चन दिया है उसको उसी पर आधारित सॉल्व कर दीजिए। अब मैंने बता चुका है मूल्य, खपत और खर्च, इसका रिलेशन क्या होता है ये चीज आपको पता है। तो क्या रिलेशन होता है मैंने बता चुका है, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर। इसका मतलब मूल्य इनटू खपत इनटू इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास? खर्च। तो ये चीज आपको पता है और ये मैंने आपको बता चुका है अभी तक। ठीक है, तो अब हमें ये ध्यान रख लेना है कि मूल्य, खपत और खर्च यदि आया है तो इस तीन का रिलेशन ये होता है, क्योंकि प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर, यानी मूल्य इनटू खपत इज इक्वल टू खर्च होता है। अब हमें खर्च को चेंज नहीं करना है और उस स्थिति में सवाल को सॉल्व करना है। तो देखिए, यदि मूल्य किसी वस्तु का 100 रुपए है, किसी वस्तु का मूल्य कितना है? 100 रुपए है, और वो कोई वस्तु उसकी हमारे पास खपत कितनी है? 1 खपत करते हैं, 1 किलो हम वस्तु खरीदते हैं 100 रुपए की। मेरा बोलने का तात्पर्य ये है। तो बताइए खर्च कितना रुपए हो जाएगा आपका? 100 रुपए हो जाएगा। परंतु अब ये कब की स्थिति हो गई? पहले वाली स्थिति हो गई जब हमारा पहले खर्च चल रहा था। अब ये स्थिति हो जाएगी लॉकडाउन के चलते हुए की, क्योंकि पहले आप 100 रुपए में खर्च चला लेते थे, वही चीज 1 किलो 100 रुपए की मिलती थी। अब थोड़ा सा परिवर्तन हुआ तो मान बढ़ गया। तो अब कितना परिवर्तन हुआ उस चीज को हमें ध्यानपूर्वक समझना है। तो फर्स्ट टाइम आपने देखा तो 100 रुपए, यहां पर एक वस्तु आपने खरीदा, वो 100 रुपए की आपको पड़ी और इसका खर्च 100 रुपए हुआ। 1 केजी यदि आपने लिया है या पर्टिकुलर किसी वस्तु को आपने 1
ए के रूप में लिया है। अब हम बात करेंगे बाद की स्थिति, यानी इस लॉकडाउन के चलते ही एग्जांपल दे देता हूं कि इस लॉकडाउन के चलते बाद की स्थिति की बात करें तो 20% की वृद्धि किसमें हुई है, उसके मूल्य में, तो उसके मूल्य में हुई है 20% की वृद्धि। तो आपको ये ध्यान देना है 20% जब हम वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगी, इस वस्तु का मूल्य 120 रुपए हो जाएगा, परंतु खपत कितनी कम होगी। अब खपत कुछ ना कुछ तो कम होगी क्योंकि रेट बढ़ गया, परंतु हमें एक चीज ये बोला गया है कि खर्च का मान ज्यों का त्यों होना चाहिए। पहले आप 100 रुपए खर्च करते थे, आज भी 100 रुपए खर्च करोगे, परंतु अब रेट तो 120 हो गया। अब 100 रुपए में कैसे काम चलेगा। इसका मतलब यह है कि आप एक वस्तु लेते थे, अब कुछ कम लेना पड़ेगा, और कितनी कम लेना पड़ेगा हमें नहीं पता, तो मैंने मान लिया कि x वस्तु हमें कम लेना होगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है, x वस्तु हमें कम लेना होगा, यानी खपत हमारी x हो जाएगी, अब कुछ कम हो जाएगी, वो खपत x का मान हमें निकाल लेना है। तो x का मान निकालूंगा मैं तो 100 बटा 120 हो जाएगा। इस 120 को ट्रांसफर कर दिया मैंने, 2 से काट दिया, 2 पंच 10, 2 6 12। इसका मतलब ये हमारे पास इस खपत का जो नई खपत है वो आ गई 5/6। नई जो खपत का मान आया कितना आया, 5/6 आया, और उसी खपत को मैं थोड़ा सा यहां पर बता दे रहा हूं, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जो खपत मेरे पास आई है 5/6, पहले खपत थी 1, अब आई है 5/6, तो हम ये जानते हैं कि मूल्य बढ़ा है, इसका मतलब मूल्य बढ़ चुका है, तो हमारे पास मान जो होगा खपत में कुछ कमी आएगी, और कितने प्रतिशत की कमी आएगी, तो वो कमी का प्रतिशत मुझे निकालना है। तो अब ध्यान दीजिएगा, पहले खपत थी 1, अब हो गई x का मान यानी 5/6, अब बची कितनी खपत हमारी, अब हम कुछ कम खपत करने लगे, और वो कम खपत कितनी है 5/6। तो कितनी कम हुई और किस में हुई, ये निकालते ना, कितना कम हुआ बटे किससे हुआ, तो किससे हुआ, एक खपत थी हमारी, ये एक खपत थी, उससे कम हुआ, और कितना कम हुआ, तो कितना कम हुआ निकालने के लिए जितनी हमारी पहले खपत थी और अब है, उन मानों को दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं, यही चीज है, ठीक है, और इनटू क्या करते हैं 100, तभी हमारा मान निकल आता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा बहुत आसानी से, 6 एकम 6, 6 में से 1 चला गया तो बच गया हमारा, 6 में से 5 गया 1, 1/6 इंटू 100, तो इसका मतलब हुआ 100% बटे 6, और यही हमारी परसेंटेज वैल्यू होगी। सॉल्व करिएगा इसको फिर आसानी से, 6 एकम 6 बच गया 4, हो जाएगा 6 6 36, तो ये आ गया फिर मेरे पास मान 16 सही 2/3%। तो देखिएगा ये जो क्वेश्चन था हमने फॉर्मूले से सॉल्व किए तो भी वही आंसर आया, और कॉन्सेप्ट से सॉल्व किए तो भी वही आंसर आया। एक बार और मैं रिवाइज कर रहा हूं, फॉर्मूला तो सभी को क्लियर होगा, अब मैं कॉन्सेप्ट पर बात कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट पर फोकस कर रहा हूं। तो यदि जब भी मूल्य, खपत और खर्च की बात आती है तो कभी भी ये ध्यान देना है कि यदि मूल्य बढ़ेगा तो खपत कम होगी, कब, जब खर्च सेम रहेगा तब, ठीक है, क्लियर है गाइस, क्या बोला मैंने, जब मूल्य बढ़ेगा और खपत, सॉरी, जब मूल्य यदि बढ़ रहा होता है तो खर्च भी बढ़ेगा, परंतु खर्च यदि अपरिवर्तित बोल दिया क्वेश्चन में, तो खर्च यदि कम है तो ऑटोमेटिकली हमें खपत क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तभी तो हमारा रेट बढ़ जाए तो भी हमारा काम चलेगा। तो ये है मेरा क्वेश्चन, मूल्य इंटू खपत बराबर होता है खर्च। तो मूल्य यदि मान लिया मैंने कि 100 रुपए है और खपत मेरी कितनी है, एक वस्तु की खपत है, तो खर्च हमारा कितना 100 रुपए ही होगा, क्योंकि हमें खर्च अपरिवर्तित रखना है। ये पहले वाली स्थिति थी जब पहले का रेट था, अब रेट में परिवर्तन हुआ, 20% की वृद्धि हो गई किसमें, मूल्य में, तो 20% की वृद्धि हुई तो खपत कितनी कम की जाए ताकि हमारा रेट वही की वही रहे, यानी 100 रुपए ही खर्च हो आपका। 120 रुपए रेट हो गया है, परंतु खर्च आपको 100 रुपए ही करना है, क्योंकि आपकी पॉकेट में केवल 100 रुपए हैं, भले ही आप खपत कम कर दो, परंतु हमें 100 रुपए का ही सामान लेकर आना है। तो कितनी खपत कम होगी हमें नहीं पता है, इसलिए हमने x मान लिया, अज्ञात है ये खपत, क्योंकि हमें नहीं पता कितनी कम हुआ। तो इस x का वैल्यू निकालूंगा, 120 पक्षांतर कर दिया, एक 0 से एक 0 काट दिया, 2 पंचे 10, 2 6 12, यानी 5/6 खपत जो है अब की बची। यानी पहले लेते थे आप एक खपत, यानी एक वस्तु लेते थे या 1 किलो लेते थे, आप जो भी मान के चले, अब बची हमारे पास 5/6। तो दोनों देखो, पहले इतनी थी अब इतनी हुई, अब कितनी कम हुई है ये देखेंगे। तो हम कमी का प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो कमी का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, जैसा मेरे पास पहले का ट्रिक था वही ट्रिक है, जिससे कम हुई है, किससे कम हुई है, एक खपत से कम हुई है, कितनी कम हुई है, तो कितनी कम हुई निकालने के लिए एक में से इसको घटा देंगे तो कितनी कम हुई है वो निकल आएगा, और 100%। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो 6 एकम 6 में से 5 गया 1/6 बचा, और इसमें इंटू हमने 100 का कर दिए तो 100/6 आ गया। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 16 सही 2/3% सरलतम रूप आता है, और यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। इसका मतलब कमी का प्रतिशत ये आ जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चनों को जो क्वेश्चन दिया होता है उस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और उस पर आधारित ही हमें इस कॉन्सेप्ट को लगाना है।
ठीक है, बहुत ध्यानपूर्वक जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी आपको क्वेश्चन बनेंगे। थोड़ा सा हार्ड भी है क्वेश्चन, पर है मजेदार, क्योंकि आप लोगों ने देखा बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर ली, क्योंकि यदि फॉर्मूला भूल गए आप तो कॉन्सेप्ट ही काम करने वाला बेटा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट में ज्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला तो केवल ये आपको समझाने के लिए बताया गया है और आंसर के प्रूफ के लिए बताया जाता है, बाकी हमें कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण है ना। तो ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं इसी से टाइप कुछ अगली और क्वेश्चन होगी। तो देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, किसी वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर उसके उपयोग यानी खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी जिससे कि खर्च क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। सेम क्वेश्चन है, बस मैंने थोड़ा सा उसका मान बस बदल दिया, यहाँ 20% था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ 50%। आप लोगों को बेहतर समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन समझा दिया, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले हमें सीधे फॉर्मूले में आना है और फॉर्मूले में हमें निकाल देना है कमी का प्रतिशत। तो सभी लोग को अब क्लियर हो गया होगा, एक क्वेश्चन मैंने बता चुका है कि कमी का प्रतिशत का फॉर्मूला होता है a/100 प्लस a इंटू 100%, यही होता है। अब मैं सीधे मान रख देता हूं, मान रखूंगा तो a का मान है मेरे पास 50 और यहां पर 100 प्लस a का मान फिर 50 इंटू 100%। क्लियर है गाइस सभी को। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो ये आ गया 50/150 इंटू 100%। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, 5 तिया 15, ये आ गया हमारे पास 100/3%। इसको फिर सॉल्व करेंगे तो 33 सही 1/3% आ जाएगा। तो ये तो रहा बहुत सिंपल सा, क्योंकि यदि आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत आसानी से मान रख के वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन का सही आंसर ला दिया, 33 सही 1/3%। जब खर्च अपरिवर्तित रहे तब हमारे पास खपत में कमी आएगी। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड टाइप, मैन है सेकंड टाइप हमें फोकस करना, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, है ना। तो मैं बात कर रहा हूं तो सेकंड टाइप क्या होता है, मूल्य इंटू खपत इज इक्वल टू क्या होता है, खर्च होते हैं, ठीक। मूल्य इंटू खपत इज इक्वल टू खर्च होता है। अब हमें बोला है खर्च अपरिवर्तित रखना, यानी खर्च चेंज नहीं होगा। यदि एक बार जो खर्च किया आपने वही खर्च 2-4 महीने तक करते रहना है, भले ही मूल्य कितने भी हो जाए, भले ही खपत कम कर लो, पर आपको खर्च कम नहीं करना, खर्च जो होगा त्यो रखना है, ठीक है। अब देखेंगे मूल्य यदि मान लीजिए कि 100 रुपए है, मूल्य क्या है 100 रुपए, और एक वस्तु हम खरीदते हैं, खपत हमारी एक वस्तु की है, तो खर्च हो जाता है 100 रुपए। ये क्लियर है, ये वाली लाइन फर्स्ट लाइन। 100 रुपए यदि मूल्य है, एक वस्तु की खपत होती है, तो 100 रुपए क्या हो जाएगी, खर्च हो जाएगी। और अब ये खर्च को हमें बदलना नहीं है, चाहे रेट कुछ भी हो जाए, पर खर्च नहीं बदलना है। अब हमें क्वेश्चन में बढ़ना है। क्वेश्चन में बोला 50% की वृद्धि कर दो उसके मूल्य में, तो ये मैंने 50% की वृद्धि कर दिया उसके मूल्य में। ये फर्स्ट वाली स्थिति है, पहले वाली स्थिति है। और अब हम बात करेंगे बाद वाली स्थिति। तो बाद वाली स्थिति क्या होगी, जब मैंने 50% बढ़ा दिया तो ये हो गया 150। अब बताइए मुझे कि खपत कितनी होगी। अब 150 रुपए बढ़ गया, पहले रेट था 100 रुपए, अब हो गया 150 रुपए। अब मुझे बताओ कि खपत आप कितनी करोगे, कि रेट जो खर्च जो है आपका 100 रुपए ही होना चाहिए, खर्च आपको 100 ही करना है। रेट तो बढ़ गया, परंतु पहले आप 100 वही वस्तु 100 रुपए की लेते थे, एक वस्तु लेते थे और जिसका प्राइस था 100 रुपए, परंतु अब वस्तु का रेट हो गया 150। तो आप क्या करेंगे, एक वस्तु जो एक वस्तु ले रहे थे आप एक ही वस्तु लेंगे, कुछ कम लेंगे। क्यों, क्योंकि आपको 100 रुपए ही खर्च करना, 100 रुपए है आपके पास, तो वस्तु x वस्तु की खपत हो जाएगी। अब हमें नहीं पता कितनी वस्तु खपत होगी, तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 100/150, एक 0 से 1 0, 5 दूना 10, 5 दिया 15, यानी 2/3 वस्तु की खपत अब की स्थिति में आ गई। अब हमें देख लेना है, पहले होती थी 1 की खपत और अब हो रही है 2/3 की खपत, कम हुई खपत, ठीक है, कम हो गई खपत। तो अब हमें निकाल लेना है इसमें कमी का प्रतिशत। और कमी का प्रतिशत या वृद्धि का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ये चीज आपको बता चुका है। किसी का या किसी से, तो किससे कम हुआ है, 1 से कम हुआ है, पहले 1 खपत थी उससे कम हुआ है, कितना कम हुआ है, तो 1 माइनस 2/3, माइनस करके निकालते हैं। अब बटे वाली संख्या आई इसलिए मैंने यहाँ माइनस लगा के बता दिया, सिंपल होता तो डायरेक्ट इसको आपको सॉल्व करके बता देता मैं, है ना। और निकाल देना हमें 100% के हिसाब से, यही होता है हमारा कमी का प्रतिशत। सॉल्व करते हैं, 3 एकम 3, 3 में से 2 चला गया तो 1/3 इंटू 100, इसका मतलब मैं इसको सीधे लिख देता हूं 100/3%। क्लियर है गाइस सभी को, 100/3%। तो फिर इसे सॉल्व करेंगे तो 33 सही 1/3% इस क्वेश्चन का फाइनल जवाब होगा। तो उम्मीद है कि सभी लोग को ये वाली जो कॉन्सेप्ट वाली ट्रिक है वो भी समझ में आ गई होगी और फॉर्मूले बेस्ड भी ट्रिक समझ में आ गई होगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ, फिर मैं बात करता हूं एक और क्वेश्चन जो लास्ट है इस टॉपिक का, तो देखते रहिएगा।
तो देखिएगा इस टाइप से अभी जो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने थोड़ा सा अब इसमें कुछ परिवर्तन किया हुआ है, तो थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिएगा। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होने पर उसके उपयोग यानी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, जिससे उसका जो खर्च है अपरिवर्तित होगा। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये इस टाइप का जो है लास्ट क्वेश्चन है। बाकी आप लोगों के लिए होमवर्क मेरा यही है कि जितने टाइप मैंने आज 2 टाइप के क्वेश्चन समझाया है, कम से कम मिनिमम 5-5 क्वेश्चन तो बिल्कुल करें, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा और कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आएगा। तो यदि आप लोग यदि कंजूसी कर रहे हैं पढ़ने में, तो यार बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे और मजा नहीं आएगा पढ़ने में क्लास में, है ना। मेरी क्लास में केवल एक ही तात्पर्य है कि यदि मैं क्लास ले रहा हूं, यदि आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है, मेरा वीडियो यदि पसंद आ रहा है और मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो यार मेरी कंडीशन कुछ फॉलो कीजिए, क्योंकि जो मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं वो आप लोगों के लिए कुछ अच्छा हो, आपके जीवन में कुछ अच्छा हो, मैं ये चाहता हूं। ठीक है, तो बिल्कुल 5-5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है कि जो टाइप रहेगा उसके आपको अपने मन से संख्याओं को बदलते हुए, मानों को बदलते हुए 5-5 क्वेश्चन कम से कम करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। तो ठीक है गाइस, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होने पर, अभी वृद्धि हो रहा था अब कमी होने लगा, अब मूल्य में वृद्धि होगा। अब मैंने बताया था कि जब मूल्य बढ़ेगा तो खपत हमें कम करना पड़ेगा। अब यदि मूल्य कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली मान क्या हो जाएगा, खपत ज्यादा, क्योंकि 100 रुपए में यदि 5 किलो मिल रहा था, यदि हमारे पास उसी 100 रुपए का रेट 100 रुपए का 1 किलो था, अब 80 रुपए का हो गया, तो 100 रुपए मान हमारा ज्यादा जाएगा, क्योंकि खर्च हमको बदलना नहीं है, 100 रुपए ही खर्च करना है, चाहे वो रेट ज्यादा हो चाहे कम हो, ये क्वेश्चन का मतलब है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अब यहां वृद्धि परसेंट निकालना है, तो पहले में से फॉर्मूले से निकाल रहा हूं। ठीक है, फॉर्मूले क्या होता है हमारे पास, A/100, अभी कमी वाला पढ़े थे, अब वृद्धि वाला है, तो यहां माइनस हो जाता है बटे 100%। तो ये होता है मेरे पास फॉर्मूला। तो सिंपल सा फॉर्मूले के हिसाब से हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो A का मान है 20 और 100 में से 20 चला गया तो बच गया 80%, 80 मान बचा है, और ये 100% से हम इसको डिवाइड सॉल्व करते हुए निकाल देंगे। एक जीरो से एक जीरो काट दिए, 2 चौके 8, सॉल्व करते हैं इसको 4 से, तो 25 चौके 100, तो ये मेरे पास आ गया 25%। इसका मतलब जो वृद्धि होगी उसकी खपत में जो वृद्धि होगी 25% की वृद्धि होगी। अब हम इसी का टाइप सेकंड, जो हमारा कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्या होता है, तो आपको पता है कि सर प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है, यानी मूल्य इनटू खपत बराबर क्या होता है, खर्च होता है। परंतु क्वेश्चन हमारा ये है कि खर्च को नहीं बदलना है साहब, जो खर्च एक बार कर दिए वही खर्च जिंदगी भर करते रहना है। ठीक है, तो मूल्य अभी हमारा प्रेजेंट टाइम मूल्य कितना है, मैंने मान लिया कि अभी हमारा वर्तमान में कितना है, पहले वाली स्थिति में 100 रुपए मूल्य था। ठीक है, अब खपत थी हमारी 1, तो हो गया कितना, 100 रुपए हमने खर्च कर दिया। पर अब स्थिति थोड़ी सी बदल गई, अब ये आ गई बाद वाली स्थिति। तो बाद वाली स्थिति में 20% क्या कर दिया हुआ है, कमी कर दिया हुआ है, किसमें, वस्तु के मूल्य पर। तो 20% कमी करेंगे तो 80 हो जाएगा। अब खपत कितनी ज्यादा होगी, हमें नहीं पता खपत कितनी ज्यादा होगी, परंतु रेट तो वही रहना चाहिए, खर्च तो वही रहना चाहिए, ये क्वेश्चन का मतलब है, अपरिवर्तित का मतलब। अब खपत कितनी होगी नहीं पता, तो x मान लिए, एक जीरो से एक जीरो मैंने यही काट दिया, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, तो x का मान हमारे पास आ गया 5/4। यहां तक सभी क्लियर है। अब हम बात करेंगे कि कितनी वृद्धि हुई है, मान बढ़ा है तो कितना बढ़ा है, ये हमें बताना है, उसकी खपत की वृद्धि। तो वृद्धि कैसे निकालते हैं, जिसमें हुआ है खपत, तो किससे हुआ है खपत, एक खपत थी पहले, उससे वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है, तो पहले 1 थी, अब हो गई 5/4, तो हम देखेंगे वृद्धि हुई है, इसलिए बड़ा मान क्या है, 5/4 आपको बड़ा मान दिख रहा है, तो 5/4 से हम 1 को माइनस कर देंगे इंटू 100, यानी जितना कम या जितना ज्यादा हुआ है उसे ऊपर लिखते हैं और जिससे हुआ है उसे नीचे लिखते हैं इंटू 100। यही हमारा मेथड है। सॉल्व करते हैं, 4 एकम 4, 5 में से 4 चला गया, बच जाएगा 1/4, और 1/4 और ये इंटू में 100 है तो मैं लिख देता हूं 100/4%। इसका मतलब हो जाता है, इसको सॉल्व करेंगे तो 25%। तो ये उम्मीद कर रहा हूं मैं कि जो हमने कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा और दो प्रकार से कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ क्वेश्चन मैंने समझाया आपको, तो सभी लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस कोशिश ये करें कि यार आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहें, क्योंकि जब तक आप पूरे टाइप को समझेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट पूरा समझेंगे नहीं, तो आपको वीडियो समझने में मजा नहीं आएगा और कोई भी फॉर्मूला या कुछ भी कॉन्सेप्ट में यदि आपको दे रहा हूं तो मजा नहीं आएगा, पढ़ने में मजा नहीं आएगा। यदि आप लोग को मजेदार तरीके से मैथ्स यदि पढ़ना है और उस चीज को समझना है तो कंटिन्यू बने रहिए बिना स्किप किए हुए। साथ ही साथ एक ही रिक्वेस्ट है आप लोग से, यदि कोई भी मित्र
यदि मेरे इस YouTube चैनल पर यदि अभी नया जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही चैनल को लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों में शेयर भी करें। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि डेली की जो वीडियो मेरे आते हैं उन वीडियो को आप तक पहुंचने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो फिर मिलूंगा मैं अगले सेशन। तो आज का सेशन हमारा ये 6वां सेशन कंप्लीट होता है परसेंटेज का। अभी परसेंटेज फुल कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और भी कुछ टॉपिक इसके बचे हुए हैं, तो मैं कल बात करूंगा उन मुद्दों पर। तो कल का आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, फिर हम कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।